नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और हिंदी की इस कक्षा में हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। संधि की हमारी सीरीज चल रही है और संधि में स्वर संधि के लास्ट जो इसका भाग है अयादि संधि, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि अयादि संधि क्या होती है। इसे हम उदाहरणों के साथ में समझेंगे। तो देखिए, अयादि संधि में ए तथा ओ के बाद यदि इनसे भिन्न कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय, ए का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। क्या है? देखो उदाहरण में ए के साथ में हमने भिन्न स्वर अ मिलाया तो क्या बना? आय। ने ए है यहाँ पर, जमा अन, यहाँ पर ए की ध्वनि है, यहाँ पर अ की ध्वनि है, तो क्या बना? आय। नयन। चे जमा अन, ए की ध्वनि जमा अ की ध्वनि, क्या बना? चयन। ए, अब क्या ले रहे हैं हम? ए के साथ में हमने अ लिया तो क्या बना? आय। गै जमा अक, गायक। नै जमा अक, नायक। अब हमने ए के साथ में अन्य स्वर लिया है ई, तो आपको पता है कि ए है तो आ हो जाएगा इसका, और ई है तो ये हो जाएगा, आई। गै जमा इका, जैसे मात्रा में यहाँ पर छोटी ई है तो मात्रा किसकी लगेगी? छोटी ई की, गायिका। नै जमा इका, नायिका। अब यहाँ पर ये हमने ए और ए के देख लिए कि ए के साथ में आय और ए के साथ में आय हो जाता है। अब हम ओ और औ के साथ में भिन्न स्वर के उदाहरण देखते हैं। ओ जमा अ, क्या बना? अव। भो जमा अन, क्या बना? भवन। भो यहाँ पे किसकी ध्वनि है? ओ की, और यहाँ पर अ की ध्वनि है तो क्या बना? अव भवन। पो जमा अन, पवन। अब यहाँ पर औ है, औ के साथ में अ की ध्वनि अन्य स्वर जुड़ा तो क्या बना? आव। पौ जमा अन, पावन। पौ जमा अक, पावक। ओ जमा इक, ओ जमा ई, अवी। तो पो जमा इत्र, यहाँ पर ओ की ध्वनि और ई की ध्वनि तो क्या बना? पवित्र। तो अभी, और ई है तो छोटी ई। भो जमा ईश, भविष्य। अब यहाँ पर हमने ओ था, अब हम क्या लेंगे? औ के साथ में ई तो क्या बना? आवी। नौ जमा एक, नाविक। तो आपने देखा अयादि संधि में कि ए और ए के बाद में कोई भिन्न स्वर होता है तो आय या फिर आय हो जाता है, और ओ और औ के बाद में कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो अव और आव हो जाता है। तो हमें यह नियम अयादि संधि का ध्यान रखना है कि ए का आय आय और ओ औ का अव आव में परिवर्तन होता है। तो आज हमने स्वर संधि का ये लास्ट जो भाग था अयादि संधि के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार स्वर संधि के जितने पार्ट थे हमने पढ़े, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार हमारे आज पूरे हो चुके हैं। अब अगली कक्षा में हम विसर्ग, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे। तो आशा है कि आपको स्वर संधि के भाग समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इनमें कोई भी समस्या आ रही है, समझने में कोई इनका संधि विच्छेद समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।